हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे 9th क्लास के न्यू सिलेबस के बारे में। जो आपके सेशन सत्र जो 2023 और 24 है, उसके लिए विज्ञान के सिलेबस में कटौती कितनी की गई है उसके बारे में बात करेंगे। सभी विषय उनमें कुछ न कुछ चैप्टर कम किए गए हैं, एक्सरसाइज कम की गई है। बाकी सभी सब्जेक्ट के वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं कि मैथ्स में कितना चैप्टर कम हुआ, इंग्लिश में, हिंदी में, सभी में। ठीक है, तो हम बात करेंगे साइंस में। अगर आपके पास ये वाली बुक है जो कि एनसीईआरटी की किताब है, आरबीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जहाँ जहाँ पे ये किताब चल रही है उनमें कितना कम हुआ उसके बारे में बात करेंगे। आपको इस चैनल पे ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी, आपके क्लास के रिलेटेड बेहतरीन ढंग से पेपर मिलेंगे आपको प्रैक्टिस के लिए, और साइंस का कंप्लीट कोर्स मिलेगा आपको जो नए सिलेबस के अनुसार एमसीक्यूज देते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगह, मिलान वाले प्रश्न, बहुवैकल्पिक प्रश्न देते हैं, उस तरह से सारा कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें। चलिए देखते हैं अपने विज्ञान में कितना कम हुआ है। ठीक है, इस प्रकार की आपकी बुक है ये। ठीक है, जिसमें आपके जो पहला चैप्टर है, सारे चैप्टर को देखते हुए चलेंगे कि किस चैप्टर में कितना कैंसिल हुआ या कम हुआ है, कितना कम नहीं हुआ। पहला जो चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, इस पार्ट में आपके एक भी टॉपिक कम नहीं हुआ, ये पूरा चैप्टर आ रहा है। ठीक है, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं है। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपन दूसरे चैप्टर पे। दूसरा जो अपना पार्ट है वो है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये वाला। तो इसमें कितना कम हुआ है देखिए, इसके अंदर अपने शुरू में कोई पॉइंट नहीं कटा है, लेकिन पीछे जो एक पॉइंट है अपने कौन सा 2.3, वो इस बार सिलेबस में नहीं है। ये 2.3 जो क्या है, मिश्रण के संघटकों का पृथक्करण, ये जो टॉपिक है ये यहाँ से लेके ये पूरा ध्यान रखिएगा, जहाँ बताया जा रहा है उसको क्रॉस कर दीजिएगा। ये इस साल आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना। पेज नंबर भी बता देते हैं आपको, ये 21 पेज नंबर पे है। ठीक है ना, पेज नंबर कितना है, 21 है। ठीक है, और आगे देखिए, ये भी नहीं पढ़ना है आपको, ये भी नहीं पढ़ना है, जहाँ से वापस पढ़ना है वो भी बता देंगे। ये भी नहीं पढ़ना, ये भी नहीं। कहने का मतलब पदार्थों का जो मिश्रण होता है उसको पृथक करने की जितनी भी विधियां हैं वो सब इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, और ये भी नहीं पढ़ना आपको, ये भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, पेज नंबर 25 तक आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। लेकिन फिर पेज नंबर 26 पे जो आपके आएगा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ये आपके सिलेबस में है। तो यहाँ से पीछे जो भी दे रखा ये सारा पढ़ना है। ठीक है ना, कहने का मतलब 2.3 जितना भी उसके अंदर कंटेंट है वो सारा आपको इस बार नहीं पढ़ना है, 2.4 से वापस आगे पढ़ना है। ठीक है, और फिर ये यौगिक हो गया, यौगिक मिश्रण में अंतर, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन कौन सा हटा, तो क्वेश्चन जो हटा वो भी देख लीजिए जो उसके अनुसार था। ठीक है, तो पीछे जितने भी उसके रिलेटेड क्वेश्चन थे यहाँ से हटा दिए गए हैं। ठीक है ना, ये पृथक्करण की विधियां जितनी भी पूछी गई है ना वो इस बार अपने सिलेबस में नहीं है। कौन से नहीं है तो देखिएगा, यहाँ से पृथक्करण करने की विधियां, यहाँ से ये जो पूछा हुआ ना पहला प्रश्न, ये आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, क्योंकि पृथक्करण किस हिसाब से करेंगे, सारी विधियां हटा दिए, तो ये क्वेश्चन भी आपको नहीं करना है। इसके बाद आते हैं हम अपने तीसरे पार्ट पे, जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। इसके अंदर भी एक पॉइंट कम हुआ है। कौन सा हुआ देखिए, ये शुरुआत से आपको पढ़ना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, जो पॉइंट कटा है उसकी बात करेंगे। जो आपके ये है 3.5 में, जिसमें आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्प या संकल्पना। ठीक है ना, तो इसके अंदर आणविक द्रव्यमान तो है लेकिन मोल संकल्पना है ये हटा दिया गया, मतलब ये मोल संकल्पना, ये टॉपिक आपके इस बार नहीं है। तो ये कहाँ से कहाँ तक नहीं है देखिए, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये आपको नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, और ये भी नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये हटा दिया गया है। पेज नंबर ये 46 से शुरू होता है, पेज नंबर 47 तक है। ठीक है, और यहाँ तक आपको ये नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, मतलब पूरा लास्ट तक आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ना है। इसमें कहाँ से, यहाँ से, कहाँ से, अपने मोल संकल्पना जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से लास्ट तक इस चैप्टर में कुछ भी आपको पढ़ना नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें जो मोल संकल्पना वाले क्वेश्चन थे सारे हटा दिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 7वां इस बार आपको नहीं करना है, 8वां नहीं करना, 9वां, 10वां, 11वां, ये सारे क्वेश्चन हैं ये हटा दिए गए हैं, ये आपको इस बार नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपन पाठ चौथे पे।
तो देखिए चौथे पार्ट में एक भी पॉइंट की कमी नहीं हुई है, पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, एक भी पॉइंट डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बाद आते हैं पांचवें पार्ट पे। पांचवा पार्ट है अपने जीवन की मौलिक इकाई। तो इसमें भी आपके एक भी पॉइंट कट नहीं हुआ है, पूरा चैप्टर आ रहा है, जैसा था पहले वैसा अभी पूरा करना है आपको, ठीक है। छठा पार्ट जो है अपना, जो कि है टिश्यू यानी उत्तक। तो उत्तक है, इसमें भी आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूरा चैप्टर आ रहा है, सिलेबस में पूरा है। इसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर पे, सातवें पे। जो अपने सातवां पार्ट है उसके अंदर देखिए जीवों में विविधता, ये पूरा चैप्टर हटा दिया गया इस बार, ये अपने सिलेबस में नहीं है, आपको इसको क्रॉस कर देना है, आपको इसको खोलना भी नहीं है। अगर आपके पास ये वाली बुक है, नई बुक में ये अपने आप पहले से ही नहीं आएगा, ठीक है, तो आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, आपको साइंस का कंप्लीट सिलेबस और बड़ा ही बेहतरीन ढंग से मिलेगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, इस चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 8 है अपना, उसमें देखते हैं जो क्या है गति, मोशन। इसमें क्या आता है कि इसमें भी एक पॉइंट कम किया गया है, कौन सा कम हुआ है देखिए, जो 8.5 जिसमें आपको बोला गया है ग्राफीय विधि से गति के समीकरण। ये जो ग्राफीय विधि दिखाई गई है ये इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये जो पॉइंट लिखा है 8.5 ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये हटा दिया गया है, ठीक है। ये पूरा जो पोर्शन है ये भी हट चुका है, ठीक है। कहाँ तक हटा है बता देते हैं आपको, ये यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद में जो ये क्वेश्चन आ रहे हैं ये सारे आपको करने हैं, ठीक है ना। तो फिर से नोट कर लीजिएगा, यहाँ तक आपको पेज नंबर जो आपके है 120, उसमें जो वेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण, इस टॉपिक को हटा दिया गया। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन वापस शुरू हो रहे हैं और पीछे वाला जो भी पोर्शन है वो सारा आपके सिलेबस में है, ये सारे हैं, ठीक है। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन कौन से हटे हैं वो भी देख लीजिए, कि जितने भी आपके ग्राफ वाले क्वेश्चन थे वो सारे हट चुके हैं। जैसे ये ग्राफ वाला हो गया, ठीक है, इसमें भी ग्राफ पूछा गया था। हाँ, आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं लेकिन ग्राफ नहीं पूछेंगे, ठीक है। ये ग्राफ वाला हो गया क्वेश्चन, तो ग्राफ वाले सवाल सारे आपके हटा दिए गए हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला आता है अपने बल एवं गति के नियम, बल तथा गति के नियम। इसमें कितना सिलेबस कम हुआ वो देखते हैं। इसमें आपके हल्का सा कम हुआ है, क्या देखते हैं। ये सारा आपको पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये भी पढ़ना है आपको, जड़त्व के नियम वगैरह सब पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें एक पॉइंट कम हुआ है, वो है अपने संवेग संरक्षण, ठीक है ना, ये कम हो चुका, ठीक है ना, 9.6 जो है वो कम हो चुका है, ध्यान रखिएगा। 9.6 संवेग संरक्षण है, ये आपके सिलेबस में इस बार नहीं है। तो ये कहाँ से कहाँ तक नहीं है देखिए, यहाँ से लगा के जो है आपके ये पूरा पेज है, आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये नहीं पढ़ना, ठीक है। संवेग संरक्षण के जो नियम और जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी नहीं करने हैं आपको, क्योंकि ये हटा दिया गया है, ठीक है। और लास्ट तक आपको इसको नहीं पढ़ना है, कहने का मतलब आपको 9.6 से चैप्टर के लास्ट तक कुछ भी नहीं पढ़ना है इसमें से। अब इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन हटे हैं वो भी देख लीजिए। इसमें संवेग संरक्षण वाला एक 11वां प्रश्न था, ये आपके हटा दिया गया है। बाकी संवेग वाला कोई क्वेश्चन होगा तो हट जाएगा, बाकी इसमें से कुछ भी नहीं हटा है, ठीक है। ये है हो गया अपना चैप्टर नंबर 9। अब चैप्टर नंबर 10 देखते हैं, जो कि है अपना गुरुत्वाकर्षण। अब इसमें कितना कम हुआ है देखिए, इसके अंदर एक पॉइंट कटा है। कौन सा पॉइंट हटाया गया देखिए, ये सारे हैं प्रणोद और दाब, ये सारा आपको पढ़ना है, ठीक है। उत्प्लावकता वगैरह, आर्किमिडीज का सिद्धांत भी है आपके, ठीक है। इसमें एक छोटा सा पॉइंट कैंसिल हुआ है, आपेक्षिक घनत्व, ठीक है ना, ये इतना सा कम हो चुका है ये वाला पोर्शन, ठीक है। आपेक्षिक घनत्व जो है ये कम हो चुका है, ये अपने सिलेबस में नहीं है, आपको नहीं पढ़ना, इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन पीछे था नहीं, आपको ये नहीं करना है, ठीक है। ये इतना ही कम हुआ अपने चैप्टर नंबर 10 में। अब आते हैं पाठ जो अपना 11वां है, कार्य तथा ऊर्जा। कार्य तथा ऊर्जा में कितना कम हुआ वो देखते हैं अपने। इसमें भी एक पॉइंट कम हुआ है, कौन कौन सा हुआ है देखिए, जो अपने 11.3.1, कौन सा देखिए, ये सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना, सारे पढ़ने हैं। जो कैंसिल हुआ उसी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा इसमें ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, जो ये पॉइंट है ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, ये हटा दिया गया है, पीछे वाले ये पूरा पोर्शन हटा दिया गया है, ठीक है ना। देख लीजिएगा अच्छे से, ये आपको नहीं पढ़ना है, इसके क्वेश्चन भी नहीं करने हैं और ना ये पढ़ना है, ठीक है। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक ये आपके सिलेबस में इस बार नहीं है,
ठीक है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर नेक्स्ट पे आते हैं, जो ध्वनि है उसमें से काफ़ी हटाए गए हैं। तो क्या क्या हटाए देखिए, कि सबसे पहले इसके अंदर ध्वनि के अंदर आपके जो दे रखा है पॉइंट, ये 12वां चैप्टर है, ध्यान रखिए। अब ये जो चैप्टर कम हुए ना, तो इसमें जो बीच में चैप्टर डिलीट हो गया, जैसे 7वां पार्ट कट हो गया ना, तो 8वां बन गया 7वां, 9वां बन गया 8वां, 10वां बन गया अपने 9वां, 11वां बन गया अपने 10वां, 12वां बन गया। ये जो 12वां चैप्टर अभी ये नई बुक के अंदर 11वां पार्ट है, ठीक है ना। तो ये अभी नई बुक के अंदर कौन सा पार्ट होगा, 11वां होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हटा है देखिए, इसमें आपके जो ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता, ये पॉइंट हट चुका है, ठीक है। ये वाला जो है ना पोर्शन, ये आपको नहीं पढ़ना। इसके बाद यहाँ से वापस पढ़ना आपको, ध्वनि तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, ये वाला पूरा पढ़ना। लेकिन ये इतना जो पॉइंट है वो कैंसिल हो चुका है, इस बार सिलेबस में आपके नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद वापस आपको यहाँ से ये पूरा पढ़ना है, ठीक है, पूरा पढ़ना, ये सिलेबस में है। और अपने नेक्स्ट एक इसमें जो है ये ध्वनि बूम, ये पॉइंट है, ये हट चुका है, ये भी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाने वाला, एग्जाम में नहीं आने वाला, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या कम हुआ है देखिए, उसके बाद में ये सारा पढ़ना है, ध्वनि का परावर्तन हो गया, ये सारे नियम जो है एप्लीकेशन से ये पढ़ने, अनुरणन क्या है ये सारा पढ़ना है आपको। श्रव्यता की परिसर, ये भी श्रव्यता का परासर ये भी पढ़ना है। पराध्वनि के अनुप्रयोग भी पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना वो यहाँ देखिए, जो अपने सोनार है ये इस बार हटा दिया गया है, सोनार को आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। बहुत क्वेश्चन बने थे इस साल, आपके जो ईयरली एग्जाम हुआ था उसमें सोनार से, लेकिन इस बार ये सिलेबस में नहीं है। आपको यहाँ पे मॉडल पेपर मिलेंगे ताकि आपके हाफ ईयरली की बेहतरीन ढंग से तैयारी हो सके, ठीक है। तो ये जो सोनार है ये आपके सिलेबस से इस बार हटा दिया गया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी इसके ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं वो हट चुके हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद में अपने ये मानव कर्ण की संरचना, ये भी हटा दिया गया है। काफ़ी मुश्किल लग रहा था बच्चों को, जो ये हटा दिया गया है, ठीक है। मानव कर्ण की संरचना ये हटा दिया, ये पीछे डायग्राम भी नहीं याद करना, न ही आपको ये पढ़ना है, ठीक है। ये सिलेबस में नहीं है इस बार, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अपने ये 12वां चैप्टर था, और जो अभी नई किताब के अंदर ये 11वां है, ठीक है। और इसके अनुसार क्वेश्चन कौन से हटे, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, 18 आपको नहीं करने हैं, और 20 भी नहीं करना, और 22 भी नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि ये डिलेटेड पोर्शन से बने हुए, सोनार से बना हुआ, ये मनुष्य कान का संरचना किस प्रकार करता है कार्य उसके बारे में। उसके बाद में हम बीमार क्यों होते हैं, पूरा चैप्टर डिलीट है, पूरा हटा दिया गया है। पहले आपके 15 पार्ट थे, अभी आपके सिर्फ नई किताब के अंदर 12 पार्ट है। जब आप नई किताब खरीदो तो देख लेना, उसके अंदर अगर 12 चैप्टर है तो नई वाले, पुरानी में 15 है, आप वो भी ले आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बस यहाँ से जो चैप्टर डिलीट हुए उनको टिक कर लेना है। उसके बाद में अपने जो चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 14वां, ये था आपने कौन सा, चैप्टर नंबर जो 14 है वो था प्राकृतिक संपदा। ये भी चैप्टर जो है अपने सिलेबस में इस बार नहीं है, ये डिलीट कर दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टिक लगा दीजिएगा, ये इस बार आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद में जो अपना 15वां पार्ट है उसमें आपके कुछ भी कमी नहीं की गई है, और ये अभी नई बुक के अंदर, तो ये कौन सा पार्ट हो चुका अपने, ये नई बुक के अंदर अभी ये 12वां पार्ट है, ठीक है ना। ये खाद्य संसाधनों में सुधार, ये आपके सिलेबस में है, पूरा है, इसमें कोई टॉपिक डिलीट नहीं है। तो इस प्रकार से ये आपका साइंस का सिलेबस है। इसी के अनुसार आपको इस साल तैयारी करनी है 2023-24 के लिए, और आपको इस चैनल पे बेहतरीन ढंग से तैयारी करवाई जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बेहतरीन ढंग से तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।